सर्वशक्तिमान गजासुर बन गया हूं मैं। अमर! हे महाशक्ति, कृपया शांत हो जाइए। देवेश्री, त्याग दीजिए अपने क्रोध को। आपका ये उग्र रूप नहीं सह सकेगा ये संसार। घोर विनाश होगा, निर्दोषों के प्राण जाएंगे। सृष्टि के इस विनाश को बचा लीजिए। देवेश्वरी, इतनी कठोर तपस्या के पश्चात आपको संतान प्राप्ति का वरदान प्राप्त हुआ है। अपने जीवन की इस नवीन और शुभ यात्रा का प्रारंभ क्रोध और विनाश के आधार पर मत कीजिए देवी। धीरज रखिए देवी, वचन देता हूँ भोलेनाथ को अवश्य ही लौटा कर लाऊं। देवी पार्वती, जगत के पालनहार श्री हरि अपना वचन अवश्य पूर्ण करेंगे। आपको शीघ्र ही भोलेनाथ का सानिध्य प्राप्त होगा। सुखद मिलन समीप है। कृपया अपने क्रोध को त्याग दीजिए देवी। ये लीजिए देवी पार्वती, इस लेप से मंगल स्नान कीजिए और श्रृंगार कर अपने स्वामी की प्रतीक्षा कीजिए। पार्वती, लाओ हम तुम्हारी सहायता करते हैं। हाँ सखी, तुम चिंता मत करो। नहीं सखियों, आज मैं एकांत में ही स्नान करना चाहती हूँ। जब तक पुत्र कार्तिकेय अपने कर्तव्य को निभाकर लौट नहीं आता, आपको एक और पुत्र का सुख प्राप्त होगा। पिताश्री, आप मुझे भी एक वचन दीजिए कि मेरा अनुज मेरी ही भांति होगा, हम सभी को हर्षित करेगा वो। कल्पना में माता के छवि है एक प्यारी, रचने लगी उंगलियां छवि चित्र मनोहारी। भावना के रंगों से उसको संवारे, ममता के हृदय से माँ उसको
मुखाकृति तो है, किंतु नेत्र नहीं। नेत्रों के बिना मेरे मुख पर तुम्हारे लिए मेरे स्नेह को कैसे देख सकोगे? ओ झलक दिखा करके तू क्यों छुप जाता? और मुख के बिना तुम हंसोगे कैसे? जो स्वादिष्ट पकवान मैं पकाऊंगी उसे खाओगे कैसे? अरे मैं तो तुमसे प्रश्न ही किए जा रही, किंतु भूल ही गई कि कान नहीं होंगे तो तुम मेरा स्वर कैसे सुन पाओगे? ये तुम्हारी नाक, हृदय नहीं होगा तो मेरे मन में तुम्हारे लिए अपार स्नेह को कैसे जान पाओगे? किंतु हृदय के लिए तो तन चाहिए। भुजाओं के बिना मेरा स्पर्श कैसे करोगे तुम? और पाँव के बिना मेरे बुलाने पर दौड़ के कैसे आओगे? अब ये तो बताओ कि मुझे माँ कहकर कब पुकारोगे पुत्र? प्रभु, मुझे एक ऐसी संतान का वरदान दीजिए जो ब्रह्मदेव की तरह ज्ञानी, आप ही की तरह तेजस्वी और निपुण, और मेरे स्वामी महादेव के समान निर्मल और स्नेही हो, अर्थात त्रिमूर्ति के समस्त गुण हो उसमें। तथास्तु। वो मेरा पुत्र होगा, शुभता का प्रतीक। मैं अधीरता से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ पुत्र। कब आओगे इस संसार में तुम? अपनी संपूर्ण शक्ति से मैं तुम्हें आशीष देती हूँ पुत्र। अब तुम यहीं विश्राम करो, मैं अभी आई। गौरी हर को आतलिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कहीं न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव अष्टौ सिद्धि दासी संकट को भैरी, विघ्न विनाशन मंगल मूल प्रकाश ऐसी छवि तेरी, गंडस्थल मस्तक झूले शशि बिहारी। जय देव जय देव। माँ माँ वचन और चित्त चोर है छवि, मुख शशि समान है ललाट पे बसे रवि। खोल दो ये अरुणाधर, चलो के तोड़ दो ये मौन। वत्स ये बताओ मुझको तुम हो कौन, तुम हो कौन। वत्स ये बताओ मुझको तुम हो कौन, तुम हो कौन।
माँ, मैं आपकी सेवा करने, आपको सुख देने आया हूँ। आपकी संतान मात्र आपके लिए ही नहीं, वो तो समस्त जगत के लिए उपहार स्वरूप होगा। उमा, हमारे पुत्र को शीघ्र ही प्रस्थान करना होगा। क्या हुआ माँ? आपके मुख पर ये चिंता कैसी? मुझे बताइए माँ, अपनी चिंता का कारण। इस संसार में मैं आपकी सभी चिंताओं को हरने ही तो आया हूँ। रहने दो पुत्र, अपनी इस माँ का दुख जानकर तुम क्या करोगे? माँ, मुझे बताइए माँ, मैं आपके सभी दुख मिटा दूंगा। पुत्र, मुझे तो एक ही दुख है। मैं जिन पर भी अपना स्नेह न्यौछावर करती हूँ, वो सभी मुझे छोड़कर चले जाते हैं। स्वामी कहाँ है? माता, प्रभु तो ये रहे। अपने अपने दायित्व निभाने में व्यस्त हो जाते हैं। तुम भी मुझे छोड़ के चले जाओगे, मैं फिर दुखी हो जाऊंगी। माँ, मैं आपको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगा, सदा आपके साथ ही रहूंगा। मैं ये वचन देता हूँ। मेरी माँ का आंचल ही मेरा संपूर्ण संसार है। आओ, मेरी आंचल की छांव में समा जाओ। मुझे अपने मातृत्व की पूर्णता का सुखद आभास हो रहा है। आप तो भोलेनाथ के स्वभाव से परिचित है ना देवी पार्वती। उन्होंने अपने भक्त गजासुर को सदैव उसके उदर में स्थित रहने का वरदान दिया है। स्वामी, किंतु स्वामी, आपके बिना मेरे सुख की गागर कैसे भर सकती है? आपके बिना तो मैं अधूरी, फिर मेरा सुख कैसे पूर्ण हो सकता है? आप कहाँ हैं स्वामी?
विश्व विजेता महिषासुर पुत्र गजासुर हूं मैं। तुम ये क्या कर रहे हो पुत्र? अभी बताता हूँ माँ। माँ, वैसे तो मेरी माँ का सौंदर्य समस्त संसार में अपूर्व है, किंतु यदि आप अपने केश में ये फूल जड़ लें तो आपकी सुंदरता और भी बढ़ जाएगी। तुम्हारा ये प्रेम भरा आग्रह मैं कैसे अस्वीकार कर सकती हूँ पुत्र? ये क्या कर रहे हो पुत्र? मैं क्या कर रहा हूँ माता? ये लीजिए। बाल विनायक पुत्र का अर्थ बताने आया, विघ्न के बादल माँ के मन से मिटाने आया। आज्ञाकारी माता का बस माँ को जाने, माता की आज्ञा। आओ पुत्र, मैं तुम्हें भोजन कराती हूँ। माँ, तनिक रुकिए माँ। क्यों? अब क्या हुआ पुत्र? आप अपनी पायल पहने बिना बाहर नहीं जा सकती। मैंने आपके लिए ये पायल चुनी है। कहाँ? यहाँ। लाओ पुत्र, मुझे दो, मैं पहन लेती हूँ। नहीं माँ, आप अनुमति दें तो मैं अपने हाथों से पहना दूँ। आपके चरण स्पर्श से मुझे आपका आशीष भी प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद माँ। प्रथम देवा श्री गणेश जय, विघ्न हरता श्री गणेश जय। प्रथम देवा श्री गणेश जय, विघ्न हरता श्री गणेश। जय गणेश जय गणेश। आयुष्मान भव पुत्र। देवराज इंद्र, सर्वत्र संहार किया है मैंने, सब पर विजय प्राप्त की है, और जो सत्य संपूर्ण संसार में उजागर हो चुका है उसे तुम भी स्वीकार करो। अपने मुख से कह दो, कौन है त्रिलोक का अधिपति? लज्जावश शब्द नहीं निकल रहे हैं मुख से। मैं बताता हूँ, मैं हूँ गजासुर, त्रिलोक का अधिपति। महाराज गजासुर की, महाराज गजासुर की, महाराज गजासुर की, महाराज गजासुर की, महाराज गजासुर की। सावधान गजासुर, सावधान। अवश्य तुमने हम देवताओं को परास्त किया है, अवश्य तुमने हमें बंधक बनाया, किंतु त्रिदेव के समक्ष तुम्हारी शक्ति केवल एक नन्हे बालक के समान है। बालक? रस्सी जल गई किंतु बल नहीं गया। त्रिदेव कहाँ है? त्रिदेव बताओ। इतने ही शक्तिशाली हैं तो तुम देवताओं को मुक्त कराने यहाँ क्यों नहीं आए? सत्य तो यह है कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, उनकी आयु को ध्यान में रखकर मैं उन्हें उनका कार्य करने दे रहा हूं, किंतु वो दूसरा त्रिलोकी, वो कपटी विष्णु
एक बार मेरे हाथ आ जाए तो मैं उसे मसल कर रख दूंगा, मसल कर रख दूंगा, ऐसे ऐसे ऐसे। और शेष बचे महादेव, उन्हें लेकर तो सभी व्यथित हैं। कोई नहीं जानता वो कहाँ है। वो देखो बेर का वृक्ष। माँ वो देखिए बेर। आपको बेर पसंद होंगे ना? मैं भी लेकर आता हूँ। पुत्र रुको, सुनो तो। पुत्र कंधे से बालक ने माता के लिए प्रेम वश कठिनाई पूर्ण श्रम किए, ऊंचे तरुवर से बेर चुन लिए। पुत्र तुम ठीक हो? ये लीजिए बेर माँ। प्रभु महादेव को वापस लेकर ही आएंगे हम। जब तक महादेव उसके उदर में स्थित है, गजासुर को युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकता। इसीलिए उससे युद्ध करने का कोई लाभ नहीं। लाभ हानि का विचार नहीं करूंगा मैं प्रभु, बल्कि अभी वहां जाकर उस गजासुर से युद्ध करके अपने महादेव को मुक्त कराऊंगा। विष्णुदेव ने जो कहा है आपने सुना नहीं नंदी? अभी गजासुर को कोई भी पराजित नहीं कर सकता है। उस महासुर से युद्ध के सिवाय और कौन सा उपाय हो सकता है? उसकी सभा में जाकर उसके समक्ष नृत्य करें और उससे विनती करें कि कृपया करके हमारे महादेव को मुक्त कर दे अपने उदर से। प्रभु आप ही बताइए प्रभु, क्या करें? नृत्य। कहीं के अधिपति नहीं हो तुम गजासुर। बल से नहीं छल से पराजित किया है तुमने हम देवताओं को। अच्छा, कठोर तप छल कब से हो गया सूर्यदेव? तप किया है मैंने, कठोर तप। अब इसमें मेरा क्या दोष कि भगवान बिना सोचे विचारे किसी भी भक्त को कोई भी वरदान दे देते। बस अब और विलाप नहीं सुनना चाहता मैं तुम्हारा देवगणों। ये हम असुरों के आनंद का समय है। हमारे मनोरंजन की व्यवस्था की जाए। अधर्म का आनंद अधिक समय तक शेष नहीं रहता गजासुर। तुम्हारे उत्सव के आनंद में ही तुम्हारे अंत की युक्ति छुपी है। आशा है भ्राता श्री हरि शीघ्र मेरे स्वामी को लौटा लाएंगे। मातृत्व फलित हो रहा है तुम पर। हाँ, उसके तेज से दमक रही हो तुम। हमारे समान अपना सुख तुम्हें अन्य सखियों के साथ भी बांटना चाहिए। हाँ हाँ, हमें सबको आमंत्रित करना चाहिए। हाँ, ये तो बहुत अच्छा होगा। सभी देवी आंखें मेरे पुत्र को आशीष देंगी। बहुत बड़ा उत्सव मनाएंगे हम। कितना आनंद आएगा ना। और हमें पूरी व्यवस्था भी करनी है। ये तो बताओ कौन कौन से व्यंजन बनाएंगे और सजावट कैसे हो? अरे अरे बस करो तुम दोनों।
पहले मुझे सभी देवियों को निमंत्रण तो भेजने दो। पाए आशीष सबसे चाहे माँ, स्नेहिल भेजे निमंत्रण माँ। श्री शारदा सचिव धजनी को प्रेषित, पढ़कर निमंत्रण सब देवियाँ पुलकित। बालक को सोच हुई भाव से विभोर, चल देवियाँ सभी कैलाश ओर। क्या कोई मुझसे मिलने आ रहा है? हाँ पुत्र, मेरी सभी सखियाँ आ रही हैं। वो सभी हमारी शुभ चिंतक हैं। वो आकर तुमको अपना स्नेह आशीष देंगी और अपनी अद्भुत शक्तियों का उपहार भी देंगी। मेरे पुत्र पर कुदृष्टि डालने का साहस कोई नहीं कर सकता। स्वामी शनिदेव, विध्वंसक है आपकी दृष्टि। विशालकाय पर्वतों को धूल में परिवर्तित कर देती है, बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ सकती है। जिसे देखती है उसको दुर्भाग्य से जकड़कर उसका विनाश कर देती है। तब तो फिर मेरे दर्पण मात्र दर्पण है। वो आपकी दृष्टि का दुष्प्रभाव कैसे सहन कर सकते हैं? देवी मैं छोड़िए, जाने दीजिए। वैसे भी मेरा श्रृंगार लगभग पूर्ण हो चुका है। मैं देवी पार्वती के भवन जा रही हूँ उस दिव्य बालक से मिलने। दिव्य बालक? कौन दिव्य बालक? देवी पार्वती का पुत्र, और कौन। सभी देवियाँ आएंगी वहाँ। उसकी दिव्यता और रूप की सर्वत्र चर्चा है। सर्वत्र चर्चा है? तो फिर मुझे किसी ने कुछ क्यों नहीं बताया? मैं स्वयं को उस दिव्य बालक के दर्शन से वंचित कैसे रख सकता हूँ? देवी, मैं भी उसके दर्शन का इच्छुक हूँ। नहीं, कदापि नहीं। ये विचार भी अपने मन में मत लाइए। आपको आपकी शाप का स्मरण दिलाना होगा क्या? ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे स्वामी। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। स्वामी शनिदेव। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। स्वामी। मैं आपकी पत्नी हूँ शनिदेव। आपकी दृष्टि मुझ पे कभी क्यों नहीं पड़ती? कितने समय से आप अपने ध्यान में मग्न हैं। मैं आपकी पत्नी कब से प्रतीक्षा में हूँ। आप आ जाएंगे, मुझे देखेंगे, मेरे साथ थोड़ा समय व्यतीत करेंगे। पत्नी हूँ मैं, सौंदर्य संपन्न हूँ, फिर भी मेरी ये उपेक्षा, मेरा ऐसा अपमान।
मुझे अनदेखा कर आप सदा ध्यान में ही रहते हैं तो उचित है। मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं आपको शाप देती हूँ। मेरे सिवा जिस पर भी आपकी दृष्टि पड़ेगी, दुर्भाग्य और विपत्ति से घिरकर उसके जीवन का विनाश होगा। स्वामी शनिदेव, ऐसा कुछ भी मत कीजिए जिससे देवी पार्वती के पुत्र के जीवन पर कोई संकट आए। अपनी दृष्टि से उसे दूर रखिए। ठीक है देवी। अब बता भी दीजिए, कहाँ छिपा कर रखा है आपने अपने पुत्र को? मैंने कहाँ छिपा रखा है? कहाँ है? दिखाइए तो हमें। माँ, से कोई शरणागत आवे, सन्नत संपद सबही भरपूर पावे। आतलिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहीं न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय देव जय देव। देवी पार्वती, आपका पुत्र तो मेरी कल्पना से भी अधिक सुंदर है। कितनी मनमोहक मुस्कान है, जैसे चारों दिशाओं को प्रकाशित कर रही हो। इनके नेत्र तो बिल्कुल आप पे गए देवी पार्वती। नहीं, मेरे अनुसार नेत्र पिता के हैं, किंतु इनकी सौम्य और मन भावन मुस्कान आपकी है देवी पार्वती। किंतु मेरे अनुसार ये अपनी माँ देवी पार्वती के प्रतिरूप है। हाँ, बिल्कुल देवी पार्वती का ही रूप। पार्वती के प्रतिरूप है। शांत हो जाइए। इतनी प्रशंसा मत कीजिए इनकी। इतनी प्रशंसा से कहीं किसी की कुदृष्टि ना लग जाए। भाग्य पे नहीं मेरा वश, इसीलिए मैं हूं विवश। जगत के कल्याण के लिए ये करना ही होगा। शनिदेव की कुदृष्टि उस बालक पे पड़े, ये संभव करना ही होगा। नारायण नारायण। अरे रे रे रे, शनिदेव, नारद भाई भी ये क्या अनर्थ कर रहे हैं प्रभु? यदि देखना ही है तो मुझे क्यों देख रहे हैं? वहां कैलाश पे उस अद्भुत बालक को देखिए। वहां अद्भुत बालक? कौन सा बालक देवर्षि? आपको किसी ने बताया नहीं? नारद अचंभित। नारायण नारायण। सौभाग्य से कैलाश मेरे मार्ग में था तो माता पार्वती के उस अद्भुत बालक के दर्शन प्राप्त हुए। आहा, मनमोहक, अनुपम। उसकी दिव्यता के वखान करने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। उसके वो कमल नयन, दिव्य मुस्कान,
मधुर ध्वनि, सुंदर सुंदर इतना कि सुंदर शब्द कम पड़ जाए। किंतु क्या देवर्षि, आप किस सोच में पड़ गए? नारद विचारग्रस्त। बालक अधिक किस पर गया है? महादेव पर, माता पार्वती पर, या दोनों पर? प्रभु, आपका क्या विचार है? नारद क्षमा याचित। आपने कहां देखा है उस बालक को? समस्त देवलोक आनंद पा रहा है उसे देखकर, केवल आप ही वंचित रह गए उसे ना देखकर। नारायण 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 नारायण। शनिदेव, एक सुझाव दूं? आप भी उस बालक को देख क्यों नहीं लेते? ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? मैं अपनी कुदृष्टि लेकर कैलाश पर जाऊं? ना 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 ना। अधिक समय तक देखने का कौन दे रहा है सुझाव? क्षण भर के लिए देख लीजिए, यही है नारद का भाव। क्षणिक देख के घुमा लीजिएगा अपनी दृष्टि। इसमें कहां घूमने वाली है सृष्टि? नारायण नारायण। हाँ, ये उचित होगा। उस बालक की एक छोटी सी झलक लेकर मैं अपनी दृष्टि घुमा लूंगा। ताक, मेरे वाहन, शीघ्र उपस्थित हो। तीव्र वेग से उड़कर मुझे कैलाश पहुंचाओ। मैं देवी पार्वती के उस दिव्य पुत्र की एक झलक पाने को व्याकुल हो रहा हूं। शनिदेव की पत्नी ने उचित कहा, मेरे पुत्र पर किसी की भी कुदृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। सारी देवियां तुम्हें इतना आशीर्वाद देंगी पुत्र कि कोई भी तुम्हारा कुछ अनिष्ट नहीं कर सकता। लीजिए, अब इस काले टीके से मेरा पुत्र कुदृष्टि से सुरक्षित हो गया। कदाचित मैं व्यर्थ ही चिंता कर रही हूँ। मेरे स्वामी यहाँ आकर इस बालक को देखने की भूल कभी नहीं करेंगे। देवी पार्वती, आप अपने पुत्र पर अपना स्नेह उड़ेलती रहेंगी। हमें भी तो उसे स्नेहाशीष देने की अनुमति दीजिए। आओ पुत्र, यहाँ आओ। मैं तुम्हारा जीवन धन धान्य से संपन्न कर दूंगी। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुख हरे हरे महालक्ष्मी नमोस्तुते। देखा तुमने पुत्र? आओ मेरे पास। अपनी माँ की आंचल की छांव में उनके स्नेह का सौभाग्य प्राप्त है मुझे, तो मुझे धन धान्य की क्या लालसा। धन्य है देवी पार्वती, अद्भुत है उनका बालक जिसको कोई लालसा ही नहीं। मेरी लालसा तो बढ़ती ही जा रही है उस बालक के दर्शन के लिए। अच्छा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सृष्टि का समस्त ज्ञान दूंगी। आओ। नहीं माता, जो ज्ञान मुझे चाहिए वो मेरी माँ मुझे देंगी। फिर और ज्ञान की मुझे क्या आवश्यकता है? इसके लिए तो इसकी माता ही सर्वोच्च ज्ञान सरिता है, इसीलिए इसे लुभाना कठिन है। इतने अद्भुत बालक पर कुदृष्टि का प्रभाव शीघ्र पड़ता है। अद्भुत बालक, मैं आ रहा हूँ, बस तुम्हारी एक झलक के लिए। मैं देवराज इंद्र की पत्नी हूँ पुत्र, सची। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें संसार का सबसे सुंदर बालक बना दूंगी।
सुंदर बालक हूँ। फिर मुझे और सुंदरता की क्या आवश्यकता? जितना सुंदर रूप है उतने ही मधुर बोल हैं इसके। धन्य है ये पार्वती पुत्र, इसका सब शुभ हो, अशुभ इसका स्पर्श भी ना कर सके। सब तुम्हारे रूप से प्रभावित है, फिर मैं क्यों वंचित रहूं? पुत्र, मैं तुम्हें अपने स्वामी के पास ले चलूं? वो देखो, आसमान में स्थित है मेरे स्वामी चंद्र। उन पर आरूढ़ हो तुम समस्त संसार को निहार सकते हो। जब मेरी माँ ही मेरा संसार है, तब मैं और संसार को देखकर क्या करूँगा? अपनी माता के प्रति ऐसी अद्भुत अपार निष्ठा है इस बालक की। माता और पुत्र दोनों सुरक्षित रहें, किसी की कुदृष्टि न पड़े इस बालक पर। पलक झपकते ही अपनी दृष्टि हटा लूंगा उस अद्भुत बालक से, जिससे मेरी कुदृष्टि का कुप्रभाव न पड़े उस पर। आओ पुत्र, मैं तुम्हें ऐसा आशीष दूंगी कि किसी की भी कुदृष्टि का तुम पे कोई प्रभाव ना हो। आशीष के लिए धन्यवाद, किंतु मुझे किसी की बुरी दृष्टि कैसे लग सकती है? बस एक झलक पाना चाहता हूँ उस दिव्य बालक की। क्योंकि मेरी माँ तो सदैव मेरी रक्षा करेंगी और मैं भी उनके साथ रहूंगा और उनकी रक्षा करूंगा। सत्य है पुत्र, मैं सदैव तुम्हें अपनी आंचल की छांव में सुरक्षित रखूंगी। काग, तुम कैलाश तक नहीं जा सकते, मुझे वहां चलकर ही जाना होगा। देवी पार्वती नंदन को बस एक झलक देखकर शीघ्र ही लौटूंगा। स्वामी शनिदेव, ऐसा कुछ भी मत कीजिए जिससे देवी पार्वती के पुत्र के जीवन पर कोई संकट आए। अपनी दृष्टि से उसे दूर रखिए। समस्त देवलोक आनंद पा रहा है उसे देखकर, केवल आप ही वंचित रह गए उसे ना देखकर। मेरी मात्र एक छोटी सी झलक पा लेने से उस दिव्य बालक को भला क्या क्षति पहुंच सकती है? क्या हुआ पुत्र? पता नहीं माँ, अचानक मेरे उदर में हलचल हो रही है। आपको तो भूख लगी है पुत्र। आपके जन्म से इतनी आनंदित हो गई कि आपको भोजन देना ही भूल गए। देवी कामधेनु, शुभदाये प्रसन्नाये गोप्रदाये नमो नमः। सभी देवियों को मेरा प्रणाम। कीर्तिदाये धर्मदाये नमो नमः। महादेव, आज हमारा पुत्र अपना प्रथम आहार पाने जा रहा है। आप कहाँ हैं स्वामी? मैं आपकी पीड़ा समझती हूँ देवी पार्वती। मैं भी यही मना रही हूँ कि मेरे स्वामी महादेव को शीघ्र ही लौटा लाएं। मेरे प्रभु भोलेनाथ, इन पापी अधर्मी असुरों के मध्य रहने को बाध्य हैं। इसका दंड अवश्य दूंगा मैं इस गजासुर को। अपना क्रोध त्याग दो नंदी और इससे युद्ध के विचार को भूल जाओ, क्योंकि जो कार्य एक तिनके से संभव उसके लिए खड़क उठाने की क्या आवश्यकता है?
श्रीहरि ने ये कैसा वेश धारण कर लिया? कैसा दिख रहा हूं नंदी में? प्रभु, मैं भोले बाबा का गण आपकी माया कैसे समझूं? मुझे तो बस इतना ज्ञात है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। जगत हित के लिए आप कोई भी रूप धारण कर सकते हैं प्रभु। जगत हित के लिए आज तुम्हें भी गाना होगा नंदी। आशा करता हूं कि तुम्हारा कंठ उतना ही मधुर है जितना कि तुम्हारा क्रोध। भोले बाबा के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, कुछ भी। धन्य है आप प्रभु और धन्य है आपकी माया। भोले बाबा, आप शीघ्र लौट आइए, नहीं तो आपके मित्र विष्णुदेव न जाने मुझसे क्या क्या करवा लें। विष्णुदेव, नंदी के विपरीत कला तो मेरे कण कण में बसती है। प्रणाम देवी कामधेनु। आप तो सभी गौ की दिव्य माता हैं, जीवन की निरंतरता और समृद्धि की प्रतीक हैं। अपने पवित्र दुग्ध से मुझे अपने पुत्र की भूख मिटाने की अनुमति दीजिए। माता, आपने शुभ कार्य के लिए मेरा आवाहन करके मुझे कृतार्थ कर दिया। चलिए ना। हाँ हाँ चलो। माता, आज मेरा दुग्ध आपके दिव्य पुत्र का आहार बनेगा। मैं धन्य हो गई। भविष्य में जब भी आपको मेरी आवश्यकता हो, आप निसंकोच मेरा स्मरण कर लीजिएगा। अब मुझे आज्ञा दे माता। प्रतीत होता है पुत्र प्रेम में इतना रम गई देवी पार्वती कि ये भी भूल गई कि हम सब भी यहाँ हैं। पर इसमें उनका दोष नहीं। पुत्र प्रेम में माँ का रमना तो स्वाभाविक है। मेरे विचार से अब हमें इन दोनों को यहाँ पर एकाकी ही छोड़ देना चाहिए। आह, कितना पावन, कितना उजला, मीठी सुगंध वाला ये दुग्ध अवश्य अत्यंत स्वादिष्ट भी होगा। दुग्ध आपको आपके पिता के समान शक्तिशाली बना देगा पुत्र। सच माँ? तो और पिलाइए ना। शीघ्र आपकी भेंट आपके पिता से होगी। उत्तम, अति उत्तम। तुम्हारा नृत्य अत्यधिक मनमोहक है सुंदरी। त्रिलोकी विजेता गजासुर तुम्हारे नृत्य से अत्यधिक प्रसन्न हुए। मदिरा।
गजासुर शीघ्र मुक्त होंगे मेरे भोले बाबा तुम्हारे उदर से। देवी रोहिणी, स्वामी आप मेरा अपने पति चंद्र का तिरस्कार कर रही हैं। तिरस्कार? मैं आपका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं, किंतु आप हैं कि इस गीत में खोई हुई हैं। स्वामी, अपार सौंदर्य के धनी बालक ने मुझे मंत्र मुक्त कर दिया है। आप ही के समान अनुपम तेज से दमकता हुआ उसका मुखमंडल, आसमान में चमकती हुई सितारों की तरह उसके नेत्र, उसकी सम्मोहित करने वाली मधुर मुस्कान, उसकी वाक्पटुता, उसकी कुशाग्र बुद्धि, सब अत्यंत मनमोहक है स्वामी। किंतु देवी, ये अद्भुत बालक है कौन? देवी पार्वती का पुत्र है स्वामी। आनंदित कर दिया है उसने हम देवियों को। ऐसा ही मनभावन मनोहर है वो। प्रतीत होता है स्वामी कि आयु में वृद्धि के साथ वो आपसे भी अधिक रूपवान और आकर्षक हो जाएगा। सभी देवताओं में सबसे सुंदर माना जाता हूं मैं, किंतु एक बालक मुझसे भी अधिक सुंदर और मनोहर। आश्चर्य है। संध्या हो चुकी है। मुझे थोड़ी प्रतीक्षा करके रात्रि के अंधकार में छिपकर वहां जाना चाहिए, ताकि कोई मुझे देख ना सके। रुको! तुम मेरी दृष्टि से कुछ भी नहीं छिपा है। मुझे सब ज्ञात है कि तुम कौन हो। अवश्य तुम ही हो हमारा विशेष मनोरंजन। तो विलंब क्यों? प्रारंभ करो। ये प्रकाश कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? ओह, तो ये चंद्रदेव है। उचित था देवी रोहिणी का कथन। एक बालक का इतना दिव्य आकर्षक स्वरूप तो मैंने भी नहीं देखा। चंद्रदेव, अपने प्रकाश को कम कीजिए, सोने दीजिए इसे।
प्रकार बिना अनुमति के भवन में मेरा प्रवेश तो अनुचित होगा। कदाचित मुझे पीछे से छिपकर जाना चाहिए और कक्ष में जाकर ढूंढना चाहिए माता पार्वती के पुत्र को। भला हो चंद्रदेव का, जिनका प्रकाश उसे ढूंढने में मेरा सहायक बनेगा। श्राप देती हूँ, मेरे सिवा जिस पर भी आपकी दृष्टि पड़ेगी दुर्भाग्य और विपत्ति से घिरकर उसके जीवन का विनाश होगा। कदाचित ये संकेत है, मुझे और आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मेरी दृष्टि से उसका अनिष्ट हुआ तो मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर सकूंगा। चलो, अपने हृदय को तो मना भी लूंगा, किंतु माता पार्वती के कोप से कैसे बचूंगा? कदाचित मैं व्यर्थ ही इतनी चिंता कर रहा हूं। दूर से बस एक झलक भर देखकर अपनी दृष्टि फेर लूंगा, बालक के निकट तक जाऊंगा ही नहीं। कैसे देखूं उसे? उसका मुख तो माता पार्वती के आंचल से छिपा हुआ है। संभव है यही उचित हो। मेरी दृष्टि इस बालक को संकट में ही डालती। कदाचित नियति को भी यही स्वीकार है। शनिदेव, चंद्रदेव, कहाँ जा रहे हैं आप? अभी तो आपने उस बालक को ठीक से देखा भी नहीं। मैंने प्रयास तो किया चंद्रदेव, किंतु वो बालक अभी निद्रा में है। उसका मुख देवी पार्वती के आंचल से ढका हुआ है। उसे देखने के लिए उसकी निद्रा में विघ्न डालना तो उचित नहीं होगा। और वैसे भी मेरी दृष्टि तो अशुभ है। मेरी दृष्टि का दुष्परिणाम सर्वविदित है। शनिदेव, अब वो निद्रा से जागृत हो चुका है। जलाशय के जल से क्रीड़ा कर रहा है। आप यही चाहते हैं ना कि आपकी दृष्टि उस बालक पर ना पड़े? तो मेरा प्रकाश जलाशय में उसका प्रतिबिंब उत्पन्न कर देगा। आप उसे ही देख लीजिए। इससे वो बालक आपकी दृष्टि से भी सुरक्षित रहेगा। क्षणिक देख के घुमा लीजिएगा अपनी दृष्टि। इसमें कहाँ घूमने वाली है सृष्टि? धन्यवाद चंद्रदेव, आपका यह सुझाव उचित है। उसका प्रतिबिंब देखने में तो मुझे कोई दुविधा नहीं होगी। ये जल शांत और स्थिर होगा, तब तो इस बालक का स्पष्ट प्रतिबिंब देख सकूंगा मैं। हाँ हाँ, अब उचित है।
ऋषि ने सत्य कहा था। कितना मनोरम रूप है इस दिव्य बालक का, इतनी मनोहर मुस्कान, मोतियों के समान चमकते दंत, नभ के तारों से टिमटिमाते उसके निर्मल नेत्र। अनुपम, अलौकिक है ये बालक। इसके अद्भुत रूप की एक झलक तो प्राप्त हो गई। कितना अनोखा दिव्य रूप है बालक का। एक झलक देखकर तो तृप्ति ही नहीं मिली। हृदय तो तभी तृप्त होगा जब पूर्ण रूप से देखूंगा मैं इस बालक को। ये कैसा अनर्थ कर बैठा मैं? मेरे सिवा जिस पर भी आपकी दृष्टि पड़ेगी, दुर्भाग्य और विपत्ति से घिरकर उसके जीवन का विनाश होगा। अरे, कहाँ गया? अभी तो यहीं सो रहा था। कौन है जो गुप्त रूप से रात्रि में यहाँ आकर मेरे पुत्र को निहार रहा है? कौन हो तुम? यहाँ पर क्या कर रहे हो? देवी पार्वती का सर। बताओ मुझे, कौन हो तुम? यदि देवी पार्वती को ज्ञात हो गया मैं कौन हूँ तो मैं बहुत संकट में पड़ जाऊंगा। मैंने पूछा कौन हो तुम? शनिदेव। पुत्र, माँ। क्षमा, क्षमा देवी पार्वती। अनुमति से प्रवेश किया यहाँ आपने? किसकी? मेरे पुत्र पर अपनी दृष्टि डालने का दुस्साहस कैसे किया आपने?
देवी वो चंद्रदेव। चंद्रदेव, वो तो कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे। शीघ्र यहाँ से भागने में ही मेरी भलाई है। कुसुम कली है, खिली खिली है, सुंदर छैल छबीली, गौरांगी माधुर सजीली, कामिनी नार नवेली, रंग रंगीले होठ रसीले में बड़े कजरारे, एक झलक जो देखे कोई तन मन जीवन हारे। परम सुंदरी दिव्यांगी धूप सी नारी, हो चंचला दिव्य अप्सरा मुस्कुराती रूप सी नारी, शोभनीय सुमुख रंगीली, प्रिय दर्शन मुख प्यारा, एक बार जो देखे मुखड़ा वो भूले सुध बुध सारा, हो रंग रंगीले होठ रसीले नैन बड़े कजरारे, हो एक झलक जो देखे कोई तन मन जीवन हरे। महिषासुर पुत्र गजासुर अत्यंत प्रसन्न हुआ। मांगो जो चाहते हो त्रिलोक विजेता से, जो मांगोगे वो पाओगे। वचन देता हूं। मुझे तुम्हारे उदर में स्थित भोलेनाथ चाहिए।
नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरम्। विष्णु। मेरे पुत्र का कोमल हृदय मेरे इस विकराल रूप से विचलित हो रहा है। तुम्हें स्मरण है ना पुत्र, तुमने कहा था तुम सदैव मेरी रक्षा करोगे। उसी प्रकार तुम भी स्मरण रखो कि मैं तुम्हारी माँ सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगी। अपने पुत्र को तो मैंने विश्वास दिला था कि मैं उसे सुरक्षित रखूं, किंतु मेरा ही मन अविश्वास से भर रहा है। शनिदेव की दृष्टि। वर्षों के कठोर तप के पश्चात भोलेनाथ को प्रसन्न कर उन्हें अपने उदर में स्थित किया है मैंने। पर तुम चाहते हो कि मैं उन्हें लौटा दूं? कदापि नहीं। भोलेनाथ मेरे उदर में सुरक्षित है, तुम उनकी चिंता छोड़ दो। जाओ यहां से। मैं उन्हें नहीं लौटाऊंगा और तुम उन्हें मुझसे नहीं छीन सकते। अपने वचन का मान रखो गजासुर। तुम्हें एक अंतिम अवसर और देता हूं, लौटा दो भोलेनाथ को। जाओ जाओ। नहीं लौटाता। मेरे उधर से निकाल कर ले जा सकते हो उन्हें। अपना अंतिम अवसर भी तुम गवा चुके हो गजासुर। नंदी, स्मरण रहे कि इस दुष्ट के उदर में भोलेनाथ स्थित है, इसलिए अपनी गति पर नियंत्रण रखना। कितने भी हुंकार भर ले, कितने भी वेग से मुझ पर वार कर ले,
किंतु जब तक महादेव मेरे उदर में है, मेरा कोई अहित नहीं कर सकता। मैं इसे उलझाता हूँ, आनंद आएगा। अब और नहीं भाग सकता। मुझे यहीं मार बैठ। विष्णु, मैं इसी पाताल लोक में सुरक्षित हूँ। अर्थात मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे कोई नहीं मार सकता। त्रिलोक की विजेता गजासुर को कोई नहीं मार सकता। कोई नहीं मार सकता। माँ, आप चिंतित क्यों हैं माँ? नहीं। आइए। अब बताइए आप चिंतित क्यों हैं, और सच बताइए। शनिदेव का कैलाश आना मुझे चिंतित कर रहा है पुत्र। कोई चिंता मत कीजिए माँ, देखिए मैं आपके साथ हूँ, सकुशल हूँ। ये देखिए। हाँ पुत्र, ऐसा न कोई जन्मा है न कोई जन्मेगा जो तुम्हें हानि पहुंचा सके। नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं। मूर्ख बैल, मैंने कहा था ना, कोई मेरा अहित नहीं कर सकता। तुम भी नहीं। हाँ, तेरे समक्ष खड़ा हूं मैं। हाँ। क्या हुआ पुत्र? ऐसा दिव्य प्रकाश सर्वत्र फैल रहा है, अर्थात महादेव कैलाश लौट रहे हैं। मेरे प्रभु कैलाश लौट रहे हैं। इतने लंबे समय बाद अपने स्वामी से मेरे मिलन की प्रतीक्षा समाप्त होगी।
लीजिए देवी पार्वती, इस लेप से मंगल स्नान कीजिए और श्रृंगार कर अपने स्वामी की प्रतीक्षा कीजिए। मुझे अभी अपना मंगल स्नान और श्रृंगार करना चाहिए, किंतु नंदी और अन्य गण तो महादेव को लेने गए, तो यहाँ द्वार की रक्षा कौन करेगा? नहीं, मैं अपने पुत्र को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। किंतु और कौन है जिस पर मैं विश्वास कर सकती हूँ? शिवो महेश्वरः शम्भुः पिनाकी शशिशेखरः वामदेवो विरूपाक्षः कपर्दिनीललोहितः शङ्करशूलपाणिश्च खट्वाङ्गी विष्णुवल्लभः शिपिविष्टो अम्बिकानाथः श्रीकण्ठो भक्तवत्सलः। किसी रूप में सदा आपके साथ रहूं, सदैव आपके नाम के साथ मेरा भी नाम जुड़ा रहे। दंड तो मिल गया गजासुर, किंतु तुम भक्त हो मेरे, इसलिए मैं तुम्हें यह वरदान अवश्य दूंगा। तथास्तु। धन्यवाद प्रभु। आज से मैं अपने तन पर सदैव गजासुर का जन्म धारण करूंगा। अब आपके कैलाश जाने का समय हो गया है। देवी पार्वती आपकी प्रतीक्षा कर रही है। पार्वती, यहीं रहना पुत्र, मैं अभी आई। किंतु आप जा कहाँ रही है माँ? जया और विजया को ढूंढने पुत्र, मुझे स्नान के लिए जाना है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कोई तुम्हारे साथ रहे और भवन के द्वार की रक्षा करे। जब मैं आपके साथ हूँ तब आपको किसी और की क्या आवश्यकता है माँ? आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं भवन के द्वार की रक्षा करूँगा। मैं आपकी सेवा करने ही तो आया हूँ ना माँ। अच्छा, किंतु तुम ऐसा कैसे कर पाओगे पुत्र? मैं करूँगा ना रक्षा माँ। दिव्य है मेरा पुत्र, किंतु मुझे इसको और शक्तियाँ देनी होंगी।